ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम आपका पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर सेकंड का 2.3 नंबर वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एम्फीबिया। सो आपने एम्फीबिया का अर्लियर क्लासेस में भी कैरेक्टरिस्टिक देखा है। उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है शायद आप लोग को सभी को मालूम होगा। सो एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म सर्वाइव और लाइव इन लैंड एंड वाटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं और एक्वेटिक भी रहते हैं, यानी कि अपना जो लाइफ है वो पानी में भी व्यतीत कर सकते हैं और जमीन पर भी व्यतीत कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, डुअल हैबिटेट होता है। आइदर वो वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, आइदर वो लैंड पर भी सरवाइव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एनिमल हैव dual habitat of being living in land as well as water। बात करते हैं इसके और भी नॉलेज की, जिसमें जो एम्फीबियंस है इसमें एम्फी है। एम्फी वर्ड अकॉर्डिंग योर बुक, सो एम्फी दैट मीन्स मीनिंग बोथ, एंड बायोस दैट मीन्स लाइफ। एम्फी दैट मीन्स बोथ, bios मतलब life। that means कि amphibians they have two type of habitat, they live or survive water as well as land। इसके अलावा इसमें जो है लगभग 5400 species in the world, लगभग 5400 स्पीसीज जो है वो वर्ल्ड पर प्रेजेंट है, जिसमें फ्रॉग आते हैं, टोड्स आते हैं, सिलामेंडर आते हैं, कैसिलियंस आते हैं, एक्स्ट्रा। द एम्फीबिया वेयर द अर्लीस्ट टेट्रापोड्स टू इन्वेड द लैंड। जो अर्लियर एम्फीबियंस थे, ठीक है ना, जो चार पैर से मिलकर के हुए थे। तो जो एम्फीबियन का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए टेट्रापोड्स होते ही है। जनरली इसमें 4 लेग्स पाए जाते हैं, 4 इसमें जो है हैंड पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास एम्फीबिया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। वन बाय वन एक एक कैरेक्टरिस्टिक को आप स्टडी करेंगे, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है दीज आर एम्फीबियस लाइव इन वाटर एंड लैंड। मैंने आपको सबसे पहले बताया they breed in water। इनका जो ब्रीडिंग है, breed in water, that means कि ये जो है रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये कहां करते हैं, वाटर में करते हैं। Some adults are completely aquatic, कुछ जो रहते हैं टोटली कंप्लीटली क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं। Most hibernate or the estivate to the avoid extremes, limbs are present except in the caecilians। कैसिलियन को छोड़ करके जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म है सब में क्या होता है, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स मतलब उसके पैर। स्किन इज स्मूथ, मॉइस्ट, ग्लैंडुलर एंड विदाउट स्केल। आपने अगर कभी मेंढक को हाथ में अगर पकड़ा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आपके हाथ में मेंढक आता है तो आपके हाथ क्या हो जाते हैं, नमी में आ जाते हैं, आपके हाथों में ऐसी नमी लग जाती है। दैट मींस कि उसकी जो स्किन रहती है हमेशा नम बनी हुई रहती है।
यानी कि उसमें कुछ ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से उसकी स्मूथ मॉइस्ट होती है और इसमें जो है वो स्केल एब्सेंट होते हैं। Vestigial scale are retained in the caecilians cutaneous gland secrete the mucus that keep skin is the moist। यहाँ पर जो उसकी मॉइस्ट स्किन रहती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो चीज होती है वो रहती है क्यूटिनियस ग्लैंड, यानी कि वो जो स्किन मॉइस्ट रखने का जो मेन वर्क है वो रहता है क्यूटिनियस ग्लैंड का। क्यूटिनियस ग्लैंड की वजह से जो स्किन रहती है वो मॉइस्ट रहती है। Venom gland occur in some has the chromophore for the pigmentation which venom gland occur in some salamander and anorans parotid gland present in the bufo। venom gland जो रहती है ये किसी में प्रेजेंट होती है। venom gland दैट मींस कि जो जहर रहता है वो कुछ जो टोट्स हो गए या फिर कुछ जो एम्फीबियंस रहते हैं उनमें venom gland प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो अगर किसी को काट देते हैं तो उनका जो विनम है यानी कि जहर वो अदर ऑर्गेनिज्म को इजीली लग जाता है और सामने वाला जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो डेथ हो जाता है। तो ये कब प्रोसेस यूज करते हैं जब उनको भोजन की तलाश होती है, जब वो खाना खाने के लिए निकलते हैं इधर उधर तब वो अपने इस जहर का विनम का यूज करते हैं और दूसरे एनिमल को डेथ करते हैं जिससे वो उसको इजीली ईट कर सके, खा सके। Skin of salamander and anorans has a chromophores for the pigmentation which serve for the warming coloration। आपके पास में कुछ एग्जांपल है जिसमें सैलामेंडर हो गया, एनोरेंस हो गया, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनमें क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं। ये जो रहते हैं पिगमेंट रहते हैं क्रोमोफोर्स, जिसकी वजह से ये अपने बॉडी का जो कलर रहता है उसको इन्वायरमेंट के कलर के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। कई बार आप लोगों ने डिस्कवरीज चैनल वगैरह में देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो अपना जो कलर रहता है वो इन्वायरमेंट के कलर से यानी कि किसी पेड़ पौधे के कलर से अपने कलर को क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। एपिडर्मल क्लाउस आर एब्सेंट। एपिडर्मल जो क्लाउस रहते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हाइड्रेनियन ग्लैंड्स विच सीक्रेट एन ऑयली सब्सटेंस एंड द lacrimal gland which secrete a watery fluid task originated first in the amphibians। इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट नंबर 3, स्कल इज dicondylic। Vertebrate are the producers, opisthoculus and the amphicoelus। These are usually single scala vertebra। Ribs generally are absent, if present don't reach the sternum। इसमें जो है जो वर्टिब्रा रहता है वो absent होता है लेकिन अगर किसी में प्रेजेंट भी होता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। होमोडोंट टीथ आर द एक्रोडोंट और द फ्लूरोडोंट। होमोडोंट टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो एक्रोडोंट भी रहते हैं फ्लूरोडोंट भी रहते हैं, मतलब कि पहले निकल जाते हैं फिर से आ जाते हैं। डेंटिनेशन Polydont protrusive tongue is present, absent in the some frog. Alimentary canal open in the cloaca. Lungs are the saccular without the bronchial tree. Skin, cutaneous and lining of the buccopharyngeal cavity also exchange the respiratory gases। ठीक है ना, स्किन जो रहती है वो बकोफेरेंशियल कैविटी से मिली भी रहती है जिसकी वजह से वो इजीली जो गैसेस रहती है उसको एक्सचेंज करने का वर्क करती है। आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किन जो रहती है क्यूटिनियस होती है और उसमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो डायरेक्टली अटैच रहती है बकोफेरेंजियल से। बकोफेरेंजियल से अटैच रहने से वो क्या होती है कि जो इन्वायरमेंट की जो रेस्पिरेटरी गैसेस रहती है उसको इजीली एक्सचेंज कर सकती है, यानी कि जो गैसेस हैं वो अल्टरनेट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ में हो सकती है। हार्ट इज द 2 एट्रिया एंड द 1 वेंट्रिकुलस। ठीक है ना, हार्ट जो रहता है 3 चैम्बर में रहता है। 3 चैम्बर हार्ट में 2 एट्रिया रहते हैं और 1 वेंट्रिकल रहता है। ओके, इसके बाद में और पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, फंक्शनल किडनी आर द मेसोपोर्स, एम्फीबियन आर द यूरोटेलिक। ठीक है ना, एम्फीबियन क्या होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं। यूरोटेलिक की मीनिंग आपको याद रखना है, दैट मींस कि उसका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रहता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर यूरोटेलिक, दैट मींस कि यूरिया। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या रहेगा, यूरिया रहेगा।
क्योंकि ये यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक दैट मींस कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। फिर इसमें 8 नंबर का पॉइंट है, दे हैव टू मीनिंग, द ड्यूरामेटर एंड द पाया आर्चोनाइट मेम्ब्रेन। इसका जो ब्रेन रहता है वहां पे ड्यूरामेटर और पाया आर्चोनाइट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ब्रेन जो रहता है उससे कवर्ड रहता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर स्मूथ, ये इसके ब्रेन की बात हो रही है। सेरेब्रल इज स्मॉल, cranial nerve are at the 10 pairs, cranial nerve जो रहती है वो 10 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा मिडल ईयर विद टैम्पेनम इज प्रेजेंट इज द एनुरेंस। जो एनुरेंस ऑर्गेनिज्म रहती है इसमें जो कान का जो मिडल वाला पार्ट रहता है वहां पर टैम्पेनम प्रेजेंट होता है, जिससे वो सामने वाली जो आवाज रहती है उसको इजीली पहचान सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में 9 नंबर का जो है टॉपिक वो है सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट दैट मींस कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मेल कैसिलिएंट इवर्ट द क्लोका एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। जो कैसिलियंस होते हैं उसमें क्लोका प्रेजेंट होता है जो कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम करता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में अंदर की तरफ में होता है यानी कि इंटरनल, किसी ऑर्गेनिज्म में बाहर की तरफ होता है यानी कि एक्सटर्नल। दोनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो इसमें प्रेजेंट होता है। मोस्ट एम्फीबियन आर द ओविपोरस, ओविपेरस, ठीक है ना। ओविपेरस एक वर्ड है ओविपेरस। इसकी मीनिंग आपको याद रखना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं यानी कि अंडे देते हैं। जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ओविपेरस, ठीक है। और एक होता है वर्ड विविपोरस। विविपोरस की मीनिंग होती है कि जो क्या करते हैं, डायरेक्टली ले टू एम्ब्रियो, मतलब कि जो डायरेक्टली क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, विविपोरस। Development is mostly indirect and include the aquatic larva that metamorphose into the adult. जनरली इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपने जैसी जन्म लेता है, जन्म के बाद में वो क्या होगा, उसकी लार्वल स्टेज उसमें प्रेजेंट रहेगी। जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एडल्ट होने के पहले लार्वल स्टेज से गुजरते हैं उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद में और भी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लीफायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो जी किंग्सले, ठीक है ना, जी किंग्सले नोबल इन्होंने प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंग जो है इसमें 3 ऑर्डर्स है, जिसमें इंक्लूडिंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज है लैब्रिंथुडिया, फाइलोडेली एंड लिपोस्पोंडेली, ठीक है ना। 3 ऑर्डर ऑफ द लिविंग व्हिच इज comprised of the 3 orders which include the Gymnopenia, Urodila and Anuria, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था। इसमें अब 1 by 1 एक एक स्टडी करना है। तो इसमें कुछ जो है एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट दैट मींस कि वो जो स्पीसीज है उसकी वो खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं इसकी सबसे पहली क्लास जिसको है नाम दिया गया है स्टेगोसिफेलिया। स्टेगोसिफेलिया जो क्या है, एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट की मीनिंग आप लोग समझ गए। एक्सटिंक्ट दैट मींस कि इसकी जो स्पीसीज है वो अब दुनिया में से खत्म हो चुकी है, उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। इसमें लिम्स जो रहते हैं पेंटाडक्टाइल है।
पेंटाडेक्टाइल मतलब कि जैसे आपकी हाथ की उंगलियां कैसी ऐसी 5 इसमें डिवाइडेड है, तो उसका जो लिम्स रहेगा वो कैसा रहेगा, पेंटाडेक्टाइल रहेगा। जैसे मतलब कि उसका अगर हाथ है ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। पेन 1 2 3 4 5 पेंटाडेक्टाइल इस तरह से वो रहेगा, ठीक है ना। स्किन विद स्केल एंड बोनी प्लेट, स्किन के ऊपर में स्केल प्रेजेंट रहेंगे, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट रहेंगे। स्कल विद सॉलिड बोनी रूफ लिविंग ओपनिंग फॉर आईज एंड द नॉस्ट्रिल, ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होगा। बात करते हैं सेकंड, अगला ऑर्डर जो है इसका लैबिरिंथोडोनिया। लैबिरिंथोडोनिया इसका जो ऑर्डर है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक है इसका ओल्डेस्ट नोन टेट्रापोड से ये, इसको एम्फीबिया बोला गया है, स्टीम एम्फीबिया, फ्रेश वाटर और द लैंड फॉर्म, फ्रेश वाटर में रहते हैं और लैंड में प्रेजेंट होते हैं। सिलामेंडर और द क्रोकोडाइल लाइक, जैसे सिलामेंडर या फिर जो क्रोकोडाइल आप लोग देखे हैं, मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। टीथ लार्ज विद द कैरेक्टरिस्टिकली मच फोल्डेड डेंटाइन सिमिलर टू देयर द क्रॉसोट्रिग्रियन एंसेस्टर। इसके एग्जांपल जो है सिमोनोरिया एंड यूरोप्स है, ठीक है। सिमोनोरिया ये इस तरह का जो आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं, ये है सिमोराइट, ठीक है ना, सिमोरिया। तो ये जो है ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, यानी कि अभी ये इस दुनिया पर नहीं है मौजूद। आप लोगों ने अगर जुरासिक पार्क वगैरह पिक्चर देखी होगी हॉलीवुड की, तो उसमें आपने इस तरह के डायग्राम जो एनिमल्स है देखे होंगे। तो ये जो है ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, पहले प्रेजेंट थी, अभी ये नहीं है। इसी की दूसरा जो ऑर्डर है वो है फाइलोस्पोंडिली। ये जो है स्मॉल सैलामेंडर लाइक होते हैं, हेड लार्ज रहता है, फ्लैट रहता है, इसका हेड लार्ज रहता है और फ्लैट रहता है। वर्टिब्री ट्यूबुलर, इसमें वर्टिब्री जो रहता है ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड हाउस्ड इन द कॉमन कैविटी, कॉमन एक ही साथ में एक कैविटी के अंदर में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी एक साथ में प्रेजेंट होता है। Belonged to the ancestor of the modern Salentia and the Urodela, Carboniferous to the Permian। ये यहाँ पे इसके कुछ एंसेस्टर है, ओल्ड टाइम में ये पाए जाते थे। इसका एग्जांपल जो है ब्रांचियोसोरस, ठीक है ना, जैसे डायनासोरस था वैसे ही ब्रांचियोसोरस था, ठीक है ना। इसको एक और नाम दिया गया स्पोस्टेजिया। इसके बाद में अगला थर्ड वाला जो है वो है थर्ड ऑर्डर, इसका है लिपोस्पोंडिली। लिपोस्पोंडिली में अगर बात करते हैं तो स्मॉल सिलेंडर और द ईल लाइक बॉडी होती है, वर्टिब्री सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। उसका जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा ऐसा राउंडेड शेप में रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा। ईच मेड ऑफ द सिंगल पीस रहेगा, एकदम ऐसे सिंगल बना हुआ रहेगा। न्यूरल आर्क एंड द सेंट्रनम कंटीन्यूअस प्रेजेंट रहेगा। रेप्स आर्टिकुलेटिंग इनवर्टिब्रिकली रहेगा। रिगार्डेड एंसेस्टर टू द मॉडर्न कैसियन जिम्नोफियोनिया, कैर्बिनिफेरस में परमियन। एंड एग्जांपल्स जो है डिप्लोकॉलस और द लिसोफस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये जो है आपका पहला वाला जो सब क्लास है, इसको 3 ऑर्डर में ये डिवाइड किया गया है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेकंड सब क्लास की, जो है लिसेप्टिडिया।
इसका जो सेकंड नंबर का क्लास सब क्लास है जिसको क्या बोला गया है, लिसेम्फिबिया। ये जो है ये लिविंग फॉर्म में है, यानी कि इसके जो एग्जांपल्स है ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको जो है मॉडर्न एम्फीबिया लैकिंग डर्मल बोनी स्केलेटल, ठीक है। मतलब कि अभी जो मॉडर्न में जो आप लोग एम्फीबियास देखते हैं जिसमें आप लोग फ्रॉग वगैरह जो देखते हैं, ठीक है ना, तो जनरली फ्रॉग वगैरह जो है इसी में एग्जांपल्स आएंगे। इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें लैकिंग द डर्मल बोनी स्केलेटल। क्या कैरेक्टर होता है इसका, लैकिंग डर्मल स्केलेटल। दैट मींस कि जो ऊपर की तरफ में जो स्केल प्रेजेंट है, यानी कि इसके पहले वाली जो सब क्लास थी उसमें जो है स्केल प्रेजेंट थे, और अब जो सेकंड वाला जो सब क्लास है इसमें स्केल क्या होंगे, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है ना। डर्मल स्केल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। लैकिंग दैट मींस कि एब्सेंट। टीथ स्मॉल एंड सिंपल। इसका एक और कैरेक्टर है कि इसमें टीथ जो है कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे एंड सिंपल रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे और सिंपल टाइप के होंगे। इसका पहला जो है ऑर्डर वो है जिम्नोफिनो। ऑर्डर फर्स्ट जिम्नोफिओना। इसमें जो है कैसिलियंस और एकोडा, इसके एग्जांपल्स में स्कोफिश और थैप्लोनेक्टेस, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल्स आएंगे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें लेग्स हेंस द नेम एपोडा, ठीक है ना, इसको एक नाम दिया गया है एपोडा। एपोडा नाम से आप लोग समझ जाइए कि इसमें क्या होंगे, लैक द लेग्स, पैर क्या रहेंगे इसमें, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसके जो एग्जांपल्स रहेंगे उनकी बॉडी ऐसी सीधी बनी हुई रहेगी, इस तरीके से। स्टीयोफिश इसका एग्जांपल आएगा, या फिर ये इसमें पैर जो है टेट्रापोड नहीं रहेंगे, ये इसमें पैर एब्सेंट रहेंगे, ओके। इसके बाद में और भी कैरेक्टरिस्टिक है वर्म लाइक इन द शेप, ठीक है। इनका शेप कैसा रहेगा, वर्म लाइक। वर्म मतलब कि जो राउंडेड जो वर्म रहते हैं, कीड़े जिसको बोलते हैं, जो कैसे रहेंगे, वर्म लाइक रहेंगे, ठीक है ना, कृमि जैसे जो रहेंगे। जैसे आप लोगों ने एस्केरिस देखा है, ठीक है ना, एस्केरिस का एग्जांपल आप लोगों ने देखा है, टीनिया सोलियम का एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा है। तो ऐसे करेंगे, वर्म लाइक जो रहेंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होंगे। बॉडी इज रिंग्ड मार्क्ड बाय द रिंग्स, यूजुअली टेरेस्ट्रियल। जनरली ये कैसे रहेंगे, टेरेस्ट्रियल रहेंगे, जमीन पे ज्यादा पाए जाएंगे। दे आर burrowing habitat, have the link to blindness or the near blindness। ये जो रहते हैं कैसे रहते हैं, burrowing रहते हैं। burrowing मतलब कि जमीन के अंदर में होल बना करके रहते हैं। जैसे आप लोगों ने केचुए को देखा है, केचुआ मतलब कि जो गैंडर बोलते हैं आप लोग जनरली, अर्थवॉर्म जिसको बोला जाता है, वो जिस तरीके से जमीन के अंदर में रहते हैं वैसे ही ये भी क्या होते हैं, जमीन के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। टेल एब्सेंट और द ग्रेटली रेड्यूस एंड स्किन कंटेन द मेसोडर्मल स्केल। टेल इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, पूंछ इसमें एब्सेंट रहती है। अगर रहेगी तो वो क्या होती है, ग्रेटली बहुत ज्यादा रेड्यूस रहती है, ओके। और भी कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद में अगला ऑर्डर जो है वो है यूरोडिला। इसका ऑर्डर नंबर सेकंड है यूरोडिला। यूरोडिला जो है इसमें इसका मतलब होगा इसमें evident और द विजिबल टेल। विजिबल टेल दैट मींस कि इसमें जो है पूंछ रहेंगी, दिखेंगी पूंछ, जिसमें एग्जांपल आता है सिलेमेंड्रा, नेक्टुरस जिसको मूड पाइप्स बोलते हैं, एम्फीबिस्टोमा, ये इसके एग्जांपल्स है। तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें एक पहला नंबर का पॉइंट है, a long true tail, hence the name is a Urodila, meaning the evident or the visible tail।
जनरली इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे सब में क्या प्रेजेंट होंगी, टेल प्रेजेंट रहे होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिलामेंडर है, सिलामेंडर का एग्जांपल इधर पीछे में बना हुआ है ये, ठीक है ना। तो सिलामेंडर में अगर आप लोग ये देखते हैं, यहां पर ऐसी क्या रहेगी, इसकी पूंछ प्रेजेंट रहेगी, इसके टेट्रापोड्स रहेंगे प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये सिलामेंडर है तो आप लोग यहां देखेंगे कि इसके क्या होंगे, पैर प्रेजेंट रहेंगे, साथ में क्या रहेंगे, इसमें पूंछ प्रेजेंट रहेगी। आपका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है यूरोडीला का मतलब भी क्या होता है कि इसमें टेल प्रेजेंट होती है, टेल आर प्रेजेंट, जो क्या है एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। लैक ऑफ द टिम्पेनियम, एक्सटर्नल ईयर ड्रम, ठीक है ना। इसमें टिम्पेनियम जो रहता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होता है, इसमें साउंड की जो है उसको सेंसिटिविटी नहीं होती है क्योंकि वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा दे हैव स्मॉल एंड अंडर डेवलपमेंट लेग्स अडैप्टेड टू वॉकिंग रेदर देन जंपिंग और द हुपिंग, ठीक है ना। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद में अगला इसमें और ऑर्डर है जो है एनुरा। अगला ऑर्डर है एनुरा। एनुरा की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसमें आएगा एम्फीबियंस विदाउट टेल, विदाउट टेल वाला, ठीक है ना। तो विदाउट टेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा है जो फ्रॉग रहता है, फ्रॉग में टेल प्रेजेंट होती है क्या, कोई बताए मुझे, फ्रॉग में टेल प्रेजेंट होती है क्या? दिव्या राउत, आप सुन रहे हैं? सर आवाज कट रही है सर। हाँ, मैं क्या बोला, जो विदाउट टेल वाले एम्फीबियन है उसका एग्जांपल आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? फ्रॉग देखा है आपने, फ्रॉग, फ्रॉग में टेल प्रेजेंट होती है क्या? फ्रॉग में टेल प्रेजेंट होती है क्या? आवाज नहीं आ रहा है सर, अटक रहा है, नेटवर्क की नहीं है। अरे फ्रॉग में टेल, अच्छा इधर से प्राची सुन रही है क्या? प्राची क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो मुझे बताइए फ्रॉग में टेल प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है? एब्सेंट होती है। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो जो एनुरा है, एनुरा जो ऑर्डर है, एनुरा ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर जो एम्फीबियंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, विदाउट टेल वाले। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एग्जांपल है वो कैसा आएगा, फ्रॉग का आएगा, ठीक है ना। ब्यूफो जिसको बोलते हैं, कॉमन फ्रॉग जो आप लोग देखते हैं, हाइला जो ट्री टोड्स रहते हैं वो, रिकोफोरस जो ट्री फ्रॉग्स होते हैं, ये सारे फ्रॉग्स के आए हैं इसके अंदर में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आप लोग वन बाय वन कर लेंगे। चलो आज के लिए मेरे ख्याल से हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी स्टडी हम लोग जो है कल करेंगे, जिसमें आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन, जो टॉपिक नंबर 4 है। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया जनरल इंट्रोडक्शन आप लोग देख लो कि अगर जब कोई फ्रॉग मैटिंग करते हैं, देन फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे ही क्या होता है, अंडे डेवलप होते हैं और ऑब्वियसली अंडों के अंदर में बच्चे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो फ्रॉग्स है या फिर जो एम्फीबियन है वो उन अंडों का जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए तब तक उसका केयर करते हैं। तो वही जो पेरेंट्स अपने उस अंडे का और बच्चे का जो केयरिंग करते हैं उसी को बोला जाता है पेरेंटल केयर। समझ गए? ऑल स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड टू पेरेंटल केयर? यस और नो? ओके, तो ये टॉपिक्स को आप लोग जो है स्टडी करके रखें। कल मैं आपको फिर से टाइम दूंगा, उस टाइम पर आप लोग ऑनलाइन आएंगे और ये टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, चलो ठीक है, बाय।
थैंक यू।